आजमूदन को आजमाना क्या। अरे ये सच तो कब का टूट कर बिखर गया होता अगर हमारे नेता झूठ की ताकत से डर गया होता। तो ये दिखाने के लिए आज आप कुछ कर रहे हैं। और कांग्रेस को तो अब चाहिए था संन्यास ले लेना, उनको तो अब राजनीति में इस मुल्क में रहना भी नहीं चाहिए था। जनता ने उनको नकार दिया और हमको पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 सीट, पहले तो 39 था पिछले दिनों, लेकिन इस बार हम लोगों ने ठाना है कि 40 की 40 सीट एनडीए के गठबंधन में लाना है। तो राजनीतिक दल जो है वो कोई धार्मिक दल नहीं है। अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो मुझे पुण्य होगा और भाजपा को देते हैं तो कल जहन्नम में जाएंगे, ऐसी धारणा को लोग दिल से निकाल दें। ये तो अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री मेरे देश के नहीं होते तो 11,000 मुसलमानों को 1 घंटे के अंदर में वहां से रिहाई कर दिया गया और छोड़ दिया गया और सभी को सऊदी अरबिया की सरकार ने अपने खर्चे पर भारत भेज दिया हवाई जहाज से। ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश में। 400 पार नहीं, हमको तो लगता है 400 से अधिक पार, उससे भी अधिक पार, चूंकि मोदी जी उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन हम लोग तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, देख रहे हैं कि उनकी चर्चा है हर जगह कि ये दोनों नेता निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने परिवार को नहीं आगे बढ़ाया है। ये दोनों नेता, एक ने बिहार को आगे बढ़ाया और दूसरे ने देश को आगे बढ़ाया। एक ने बिहार का नाम कमाया है और दूसरे ने देश का दुनिया में नाम कमाया है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इनका कोई विरोध नहीं करे। अगर अच्छी जीवन, अच्छी जिंदगी, घर मकान के साथ, रोजगार के साथ, मान सम्मान के साथ जीने की अगर राह कोई दिया है तो यही दोनों नेता दिए। ये देखिए, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और मैं खास मेहमान से आप लोग को रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू प्रदेश महासचिव सब प्रसिद्ध बीड़ी मजदूर नेता डॉक्टर एहतेशामुल हक उर्फ लुल्लू अंसारी जी। आइए हम जानते हैं, अभी आप लोग जानते होंगे लोकसभा की जो तूफ़ानी जो एक कह सकते हैं एक महापर्व जो चल रहा है, और महापर्व क्योंकि 5 साल में एक बार आता है, तो आइए इस पे जानकारी लेते हैं क्या इनकी तैयारी। और सर, एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को किस रूप में समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग को तो गिरिराज सिंह या और कुछ नहीं हम लोग जानते हैं। हम जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं और एनडीए में हम लोग शामिल हुए हैं। दोनों एक दूसरे की राजी खुशी से शामिल हुए हैं और दोनों एक दूसरे के नीति को पसंद किया है, काम करने की नीति को पसंद किया है। और हम लोग बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमेशा रहते हैं और उनके नीति को हमेशा पसंद करते हैं। हम ही नहीं, देश और दुनिया के लोग पसंद करते हैं। तो हम उनके नेतृत्व में एनडीए के साथी हुए आज या कल कोई और होंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वोट करेंगे और करवाएंगे। और यहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं हमारे, वो भी बहुत खूबी के मालिक, ऐसा नहीं है। माननीय गिरिराज सिंह जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जिले को विकास के पथ पर जो है लाके खड़ा कर दिया। जोरा ही नहीं है बल्कि करोड़ों की योजना जो बेगूसराय के आम नागरिकों की अभिलाषा थी, उसमें उन्होंने कोई कमी भी नहीं किया। तो ऐसे मौके पर जब हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में ये चुनाव हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अच्छी छवि को भी हम लोग दिखा रहे हैं,
उन्होंने 10 वर्षों में जो काम किया है पिछले 50 वर्षों में दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। देश दुनिया दोनों में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, इसलिए हम लोग, हमारे नेता उनके साथ हुए हैं और दोनों नेता का देश में आज कोई नज़ीर दूसरा नहीं है। अच्छा, इस बार लोकसभा का क्या मुद्दा रहने वाला है, सबसे बेगूसराय की जनता ये जानना चाहती है। देखिए, पूरे देश में वर्षों से हम लोग राजनीति में हैं और समाज सेवा में हैं। आज समाज के बदौलत ही आप जहाँ बैठे हुए हैं ये ग्राम पंचायत राज लरवारा है। तो आज मेरी मैडम यहाँ की मुखिया बनी हैं, तो हमने देखा कि गरीबों का जो काम करेगा वो सदा गद्दी कुर्सी के अधिकार का मालिक होता है। और गरीब लोगों को क्या चाहिए, आज देश भर में जो बेरोजगारी थी उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दूर किया और ये सभी जात धर्म के लोगों को मान सम्मान के साथ उनके रोजगार की चिंता में रहे, सड़कों का जाल बिछाया और छोटे छोटे पद सृजित करके, जैसे आशा बहू है, जीविका दीदी है, कि उन्होंने महसूस किया कि देश में जब तक लोगों की आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी तब तक उनके जो बेटे बेटियां हैं वो पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल साफ हो गया और लोगों को भी हम अनुरोध करेंगे, आम नागरिकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप अगर काम को देखा है नज़दीक से तो फिर ऐसे ही नेतृत्व में गद्दी कुर्सी सौंपनी चाहिए। चलिए, आप लोग अभी जानते होंगे भाजपा में दो ऐसे कद्दावर नेता हैं, एक हमारे सांसद गिरिराज सिंह हैं और दूसरे राकेश सिन्हा। ये मामला क्या लगता है, कैसा मामला है? देखिए, देश में कोई अगर कद्दावर होते, कद्दावर हम उन्हीं को मानते हैं जो निर्दलीय जीत लें, लेकिन दल के अंदर आने के बाद कद्दावर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कहलाएंगे, दूसरा कोई नहीं कहलाएगा। नीतीश कुमार ही कहलाएंगे, दूसरा कोई नहीं कहलाएगा। हम इन बातों को नहीं मानते हैं कि कोई कद्दावर है, क्योंकि पार्टी और संगठन से सरकार होती है और आज संगठन के बदौलत कोई भी लोग, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हों या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, संगठन के बदौलत सरकार में। तो कद्दावर कौन हुए? कद्दावर हुआ कार्यकर्ता, कद्दावर हुआ वोट देने वाला। हालांकि इस मुल्क में जो वोट देने वाले लोग हैं वो उनको इस समय भटका दिया जाता है, कहीं तो जात पात का नाम ले लिया जाता है, कहीं धर्म आधारित कर दिया जाता है। लेकिन हमारे ये दो नेता ऐसे हैं, इन्होंने जात पात को सबको पीछे छोड़ दिया है और काम को आगे बढ़ाया है और काम के आधार पर, विकास के आधार पर, मुल्क की तरक्की के आधार पर ये वोट मांग रहे हैं। कि कहीं आपका इशारा परिवारवाद के तरफ, यानी लालू यादव जो कि पूरे उनका परिवार ही उतरा हुआ है मैदान में। हम तो राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमसे नज़दीक कौन जानेगा। आज जो लोग माई समीकरण की बात कर रहे हैं उन लोगों को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है कि जब जनाब तस्लीमुद्दीन साहब थे वहाँ बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री, और जब और भी लोग हमारे अल्पसंख्यक समाज के वहाँ मंत्री थे, लाचार बना के उनको रखा जाता था। तो वोट देने वाले को कौन पूछता है। बिहार में एक मांग उठी थी जब लालू यादव जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ में सीबीआई की अदालत ने उनको जेल भेजने का काम किया, तो उस समय भी एक मांग उठी थी कि बिहार में एक अच्छे वक्ता के रूप में ईमानदार, कर्मठ, सुयोग
अल्पसंख्यक समाज के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दरभंगा के नरेश आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जरा भी इस बात का उन्होंने परवाह नहीं किया। और जब कभी मौका मिला तो अपने दोनों बेटे को, बेटी को, बीवी को, यही तो परिवारवाद का परिभाषा क्या होता है। आज कांग्रेस में ही देख लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया, प्रधानमंत्री जनाब मनमोहन सिंह को बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे नेहरू परिवार के सर्विस मैन है ये, यानी उनके इशारे पर ही फाइल वहाँ नहीं डील होता था बल्कि 10 जनपद में हुआ करता था। और अभी अगर राजनीति करना होता उनको या सेवा करनी होती मुल्क की, तो देश के तमाम छोटे बड़े दलों को, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के छोटे बड़े सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग लेकर अपना पूर्ण बहुमत होने के बाद भी वो इनका सहयोग लेकर काम करते हैं। कांग्रेस का प्रचलन क्या है, जब 2000 आप देखे होंगे कि 9 में उनकी सरकार बनी और बनने की स्थिति में हुई, तो यही माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को जब 4 ही सीट बिहार में मिला था तो 10 जनपद का दरवाजा तक बंद हो गया था। यानी इनको जब भी लगता है कि अब हम खूब फुल फ्लेजर हो गए तो छोटे छोटे दलों का मान सम्मान वहाँ खत्म कर दिया जाता है। आज क्या है आखिर हमारी मगरबी बंगाल की ममता दीदी क्यों उनसे भागती है? क्योंकि जानती है कि जब वो राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो उन्हीं को नुकसान पहुंचाने के लिए माननीय प्रणब मुखर्जी को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया था। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन ध्यान पूरे दुनिया पर है और पूरे दुनिया के राजनीतिक दलों पर है कि कौन क्या कर रहे हैं। बिहार में वो सब कुछ होता अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लोग पूरा समर्थन दे के देख लें, आजमूदन को आजमाना क्या। अरे ये सच तो कब का टूट कर बिखर गया होता अगर हमारे नेता झूठ की ताकत से डर गया होता। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार झूठ की ताकत से कभी डरने वाले नहीं हैं। अब बताइए ना, हमारे पंचायत में अगर कोई ये कहे, उप मुखिया जी कहे कि हमने विकास के काम कर दिए, हमको तो सुनते हैं जब हम अपने प्रदेश के कुछ नेताओं से कि मैंने 17 महीने में इतना विकास कर दिया, तो बड़ा ताज्जुब होता हमको कि कोई भी पंचायत का मुखिया हो या प्रदेश के मुखिया जी हो, काम तो वो सृजित करते हैं। अब उप मुखिया जी कहने लगे, उप मुख्यमंत्री जी कहने लगे, ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के विल पावर तो ऐसे हैं कि अपने ही कैबिनेट के मिनिस्टर को उन्होंने जब भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप लगा, सच्चाई नहीं थी, तो उन्होंने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने अपने विधायकों को बर्खास्त कर दिया। और दल में भी बड़ा साफ सुथरी बात वो कहते हैं कि जो लोग हमारे संगठन में रहना चाहते हैं, अगर उनको बेईमानी करना है, अगर उनको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, तो मेरा दल आप छोड़ दें। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको। और भी आपको बताते हैं, आप लोग नौजवान आदमी हैं, ये जानिए, आपके लिए सवाल भी है कि बिहार देश का पहला पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो चाह रही है कि हमारी दल शाखा में, ग्राम पंचायत के शाखा तक, बूथ तक मजबूत हो और उनको पंचायत में भी भागीदारी मिले और गलत का विरोध करने वाले हों और सही का सपोर्ट करने वाले हों। हम लोग उस पार्टी के लोग हैं। बहुत सारे लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि हम भी बिहार में
कुछ जगह जीत जाएंगे। जनता बड़े मालिक होते हैं, जनता न्याय के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से भी बड़ा जो है न्यायदाता है। ये कभी और ये अपने लिए न्याय करते हैं ज्यादा। देखिए लोकसभा का चुनाव है और ख़ास करके कहीं ना कहीं जो आप समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, उनके लिए क्या खास रहने वाला, क्या बात रहने वाला, आप बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? आज इसी बुनियाद पर मुझे दर्द हुआ और बीड़ी मजदूरों की आवाज़ हमने उठानी शुरू की और हम आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि हमारे माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की आत्मा को शांति मिले कि जब बिहार की एक अखबार ने, मेरा इंग्लिश अखबार ने, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उस जमाने में लहराते हुए मुतालबा किया था भारत सरकार से कि बिहार के 10 लाख बीड़ी मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। ये आवाज़ हमारे आदरणीय दिवंगत नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस समय यह आवाज़ बुलंद किया था। तो आज मुसलमानों को एक अच्छा मौका मिला है। ये लोकसभा का चुनाव देश में सबसे अधिक मुसलमानों को मौका मिला है और खास करके बिहार के मुसलमानों को मिला है कि ये अपनी हिस्सेदारी बिहार सरकार में कायम कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व को मान करके। अगर ये अपना नीतीश कुमार के नेतृत्व का इन्होंने मान लिया तो इनका हिस्सा भी सरकार में हो जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का मान सम्मान दूसरे दलों में बढ़ जाएगा। फिर इनको काम का एक अच्छा मौका मिलेगा। बचे खुचे जो भी काम हैं आगामी 2026 के 25 के चुनाव में ये मुजाहरा करके दिखा देंगे। नीतीश कुमार बोलने वाले नहीं हैं, वो दिखाने वाला काम उन्होंने किया हमेशा से।